हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन रिलेटेड है ड्रॉप फैक्टर से। भले डॉक्टर हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, जो भी पर्सन पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसको ड्रॉप फैक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। आईसीयू हो, बर्न यूनिट हो, कैंसर यूनिट या जहाँ पर कीमोथेरेपी देते हैं या हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट, बिना फ्लूइड कैलकुलेशन सीखे आप वहाँ पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 500 ml ऑफ IV फ्लूइड नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 5 आवर्स, ड्रॉप फैक्टर इज 20, कैलकुलेट ड्रॉप पर मिनट। यानी कि 500 ml का एक IV फ्लूइड है, NSAID है, DNS कुछ भी हो सकता है, उसको 5 आवर्स 5 घंटे में एडमिनिस्टर करना है। यानी हम उसको पेशेंट को लगा रहे हैं और वो 5 घंटे तक चलना चाहिए, 5 घंटे में उसको ख़त्म होना चाहिए। ड्रॉप फैक्टर है 20, तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितने ड्रॉप 1 मिनट में, जैसे IV सेट में जो चैम्बर होता है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितने ड्रॉप 1 मिनट में गिरेंगे या गिरना चाहिए, तो 5 घंटे में 500 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शंस हैं 33 ड्रॉप्स पर मिनट, 35 ड्रॉप्स पर मिनट, 32 ड्रॉप्स पर मिनट और 34 ड्रॉप्स पर मिनट। पहले IV सेट और उसके पार्ट्स देख लेते हैं, जो कि एक वाइवा का क्वेश्चन भी है। अक्सर एग्जामिनर वाइवा टेबल पे रखे रहते हैं और आपसे इनके पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो नंबर वाइज देखते जाइए। फर्स्ट नंबर है स्पाइक, जो कि हम IV फ्लूइड की बॉटल में इंसर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे एयर वेंट, एयर वेंटिलेशन के लिए। थर्ड नंबर है ड्रिप चैम्बर, या जिसको चैम्बर बोलते हैं हम, इसमें ड्रॉप्स गिरते हैं। इन ड्रॉप्स को काउंट करके हम फ्लूइड कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 नंबर है फिल्टर, 5 नंबर है ट्यूब, 6 नंबर है रोलर क्लैंप, जिससे हम स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। 7 नंबर लेटेक्स कनेक्टर है, 8 नंबर लॉक, 9 नंबर नीडल। अब बात करते हैं ड्रॉप फैक्टर के बारे में कि ड्रॉप फैक्टर क्या होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉप फैक्टर 20 है। ड्रॉप फैक्टर अलग अलग IV सेट जो आते हैं, अब IV सेट भी यूनिफॉर्म नहीं होते हैं कि सारे IV सेट एक जैसे ही रहेंगे। अलग अलग IV सेट के जो पैकिंग पेपर होते हैं या जिस पॉलीथीन में या कवर में वो पैक रहते हैं, उस पर लिखा रहता है कि ड्रॉप फैक्टर कितना है। ड्रॉप फैक्टर मतलब होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में है 20, तो यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर है कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स क्रिएट होंगे। यानी कि 20 ड्रॉप्स गिरे मतलब 1 ml फ्लूइड चला गया। तो अगर हम कुछ, अब ये अलग अलग टाइप की होती है, मैक्रो है, माइक्रो है, ब्लड सेट है, रेगुलर सेट है, अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। तो अगर मैक्रो है तो उसमें 10 का भी 12, 15, 20 इतना ड्रॉप फैक्टर्स का आपको IV सेट देखने को मिल सकता है। मैक्रो में 60 ड्रॉप, ब्लड सेट में 10 ड्रॉप, रेगुलर सेट में 15 ड्रॉप। और ये कोई अभी जो मैंने बताया है इतने ड्रॉप होंगे, तो ये फिक्स नहीं है, इतनी वैरायटी आती है, सब में अलग अलग रहता है। तो आपको अलग अलग समय में या अलग अलग IV सेट में अलग अलग ड्रॉप फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फ्लूइड कैलकुलेशन करना है तो जो भी IV सेट यूज़ कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग या जो पैकिंग है उस पर ज़रूर देख लें, उसमें लिखा रहता है कि भाई इसका ड्रॉप फैक्टर है कितना। अब जैसे इस पिक्चर में एक मैंने येलो कलर का सर्कल बनाया हुआ है, ये IV सेट है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 20 ड्रॉप्स पर ml, यानी 1 ml में 20 ड्रॉप्स इसमें से गिरेंगे, तो ये इसका ड्रॉप फैक्टर हो गया। मैक्रो और माइक्रो IV सेट में डिफरेंस इतना है, माइक्रो मतलब समझ लीजिए सबसे छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मैक्रो बड़ा साइज़, माइक्रो छोटा साइज़। माइक्रो ड्रिप में बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं और मैक्रो में बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला है वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर इक्वल टू फ्लो रेट। अब इसमें ड्रॉप फैक्टर के नीचे देखो लिखा है GTT/ml। GTT मतलब होता है ड्रॉप्स, तो इतने ड्रॉप्स 1 ml में बनेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूम इन ml, तो हमारा फ्लूइड है 500 ml, नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 5 आवर्स। टाइम इन मिनट, अब हमारे पास 5 आवर्स है, तो 5 आवर्स 5 × 60, ये कितना हो गया 300, यानी 300 मिनट्स। और ड्रॉप फैक्टर है 20।
तो 500 अपॉन 300 यानी 500 ml वॉल्यूम है और 300 मिनट्स है, तो 500 में 300 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.66। 1.66 में जो हमारा ड्रॉप फैक्टर है 20 इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 33.333 करके। तो राइट आंसर है 33 ड्रॉप्स पर मिनट। कोशिश करिए 1000 ml से 100 ml से कैलकुलेट करने की, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये पक्का हो जाएगा। थैंक यू।